तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन की पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज उधेड़ कर रखने वाला हूँ 25,000 वोल्ट वाली OHG की मरम्मत करने वाले TRD डिपार्टमेंट को। वीडियो के स्टार्टिंग फेज में हम चर्चा करेंगे कि रेलवे की सरकारी बस का सेनापति और तारों पर लटकते इन गरीबों का नेता, मेरा मतलब RRB जेई बनने के लिए तुम्हें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। आखिर क्यों स्टेशन का सेनापति कहे जाने वाला कटप्पा, मेरा मतलब पॉइंट्समैन, TRD डिपार्टमेंट की सैलरी को देखकर दिन रात जलता है। आखिर किस प्रकार से TRD डिपार्टमेंट की टावर कार को भाड़े पर चलाने वाला मैकेनिकल डिपार्टमेंट का लोको पायलट RRB जेई को अपनी उंगलियों पर नचाता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। RRB ग्रुप डी टेक्निशियन आणि NTPC ची तयारी करण्या विद्यार्थीसाठी आज मी पूर्ण मराठीत ऑनलाईन क्लासेस आणि संपूर्ण स्टडी मटेरियल घेऊन आलो आहे। मराठी विद्यार्थी मराठीत भाषेत दिलेले शिक्षण अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकता आणि त्याच्याशी जास्त कनेक्ट होतात। याच गोष्टीचा विचार करून LP ट्रेनिंग दरम्यान माझा बेचचा टॉपर राहिलेला माझा मित्र सिनियर LP अनिल गाडगे पूर्ण मराठीत डिजिटल बोर्डवर सर्व रेल्वे एक्झाम साठी बेसिक पासून ऑनलाईन क्लासेस सुरू केले आहेत। तसेच विद्यार्थीसाठी त्याच्या 6 वर्षाच्या अनुभवावर आधारित तयारीसाठी पुस्तके देखील लॉन्च केली आहेत। डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या लिंक वर जाऊन प्ले स्टोर वरून त्याचा रेल्वे प्रेमी मराठी क्लासेस ऍप डाउनलोड करून तुम्ही ऑनलाईन क्लासेस जॉईन करू शकता। तयारी आणि करिअर साठी काही पण शंका असल्यास दिलेल्या नंबर वर संपर्क करा। दररोज मोटिवेशन साठी त्याच्या टेलिग्राम आणि इंस्टाग्राम चॅनलला जॉईन करू शकता आणि स्टडी मटेरियल साठी त्याची पुस्तके देखील परचेस करू शकता। रेलवे के ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन यानी TRD डिपार्टमेंट का जेई बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से 3 साल का डिप्लोमा या 4 साल की बीटेक की डिग्री तो लेनी ही पड़ेगी। इसके पश्चात समय समय पर रेलवे द्वारा आयोजित RRB जेई की परीक्षा के CBT 1 और CBT 2 को पास करके तुम रेलवे में इंजीनियर बनने के अपने सपने को 98% पूरा कर जाओगे। सभी परीक्षाओं के अंत में होने वाले मेडिकल में वैसे तो तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, जीभ की सही सलामती के अलावा ज्यादा कुछ चेक नहीं करते, लेकिन अगर तुमने सिग्नल के एक्सपर्ट को पहचानने वाले इशारा टेस्ट यानी कलर विजन टेस्ट को पास नहीं किया तो निकल। अगर बात ट्रेनिंग की जाए तो रेलवे अपने इंजीनियर को काम सिखाने में पूरा 1 साल लगा देता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के नाम पर शुरुआती 6 से 9 महीने तक इन्हें क्लासरूम में बच्चों की तरह पढ़ाया जाता है। शेष बचे 3 महीनों में फील्ड ट्रेनिंग के नाम पर रेलवे इन्हें खुले में छोड़कर ये कहता है, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें 35,400 रूपए बेसिक के तथा 20,532 रूपए DA के पकड़कर 55,932 रूपए की सैलरी भी मिलती है, जिसे संपूर्ण 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान जेई अपने रिश्तेदारों को यही कहता है, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अगर बात इनकी जॉब प्रोफाइल की जाए तो हरिया भाई और इसके समुदाय को खाने के लिए 25,000 वोल्ट की बिजली को सप्लाई करने का काम TRD डिपार्टमेंट का होता है। इसलिए TRD डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर का सबसे पहला काम होता है कि अपने 20 से 25 किलोमीटर के सेक्शन में OHG पोल्स, कैटनरी वायर, कॉन्टेक्ट वायर, ड्रॉपर, इंसुलेटर, कैंटिलीवर को मेंटेन करके रखना। सरकारी ऑफिसर होने के कारण इस काम को करवाने के लिए RRB के जेई को मिलते हैं 2 टेक्नीशियन, 3 ग्रुप डी के हेल्पर, 5 प्राइवेट मजदूर, 1 लोको पायलट और 1 गंदी शक्ल की सरकारी बस बिल्कुल फ्री। राक्षस जैसे दिखाई देने वाले बिजली के खंभों से 132 केवी वाली 3 फेज बिजली को 25 केवी वाली सिंगल फेज बिजली में चेंज करके OHG के वायर में घुसेड़ने के लिए छोटे छोटे ट्रैक्शन सब स्टेशन यानी TSS बनाए जाते हैं। इस प्रकार ट्रैक्शन सब स्टेशन में लगे हाथी जैसे ट्रांसफार्मर, फीडर, इंसुलेटर की मेंटेनेंस करवाएगा कौन? एक ट्रैक्शन सब स्टेशन 60 किलोमीटर तक सप्लाई कर सकता है, तो मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन के समय 60 किलोमीटर की बिजली एक साथ काट देने पर पूरे डिवीजन में ट्रेनों का जाम लग सकता है। इसी समस्या के समाधान के लिए एक ट्रैक्शन सब स्टेशन में छोटे छोटे सब सेक्शन पोस्ट भी बनाए जाते हैं, जिनकी समय समय पर मेंटेनेंस करवाएगा कौन? सभी ट्रैक्शन सब स्टेशन SP, SSP और OHG के फ्लो को एक रिमोट सेंटर से मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है, जिसे रेलवे की भाषा में स्काडा सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रकार DRM ऑफिस में बैठकर पूरे डिवीजन की बिजली को कंट्रोल करेगा कौन? आंधी तूफान या खराब मौसम में OHG के वायर टूट जाने पर पूरे डिवीजन में ट्रेनें ठप हो जाती है, इसलिए फटाफट अपनी टीम को टावर कार में बिठाकर ब्रेकडाउन को अटेंड करवाएगा कौन? रनिंग के दौरान पेंटो को एक ही जगह से घिसने से बचाने के लिए OHG को जिगजैग पोजीशन में सेट किया जाता है, किंतु ये जिगजैग 200 mm से ज्यादा होने पर मंगल भवानया इसलिए समय समय पर टावर कार पर लगे पेंटो को उठाकर स्टैगर की जांच करवाएगा कौन? अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछे
अगर बात टीआरडी के जेई की सैलरी की जाए तो इन्हें 35,400 रूपए बेसिक के, 20,532 रूपए डीए के, 15,000 रूपए टीए के, 8,000 रूपए एचआरए को पकड़ने पर इनकी सैलरी 78,000 के उस पार चली जाती है। अगर बात इनके प्रमोशन की जाए तो ज्वाइनिंग के 5 से 10 साल में 44,900 बेसिक वाले सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी एसएससी की पोस्ट तो रेलवे इन्हें अपने आप ही दे देता है। और अगर तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा पड़ने वाला कीड़ा अभी तक मरा ना हो तो तुम एलडीसीई जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम को देकर एईडी, सीनियर डी जैसी खतरनाक पोस्ट को भी प्राप्त कर सकते हो। अगर बात इनके पॉजिटिव पॉइंट की जाए तो टीआरडी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल ड्यूटी 9 से 5 होने के कारण हमारा जेई रोज रात आराम से सो सकता है, जबकि हमारा स्टेशन मास्टर भाई सब बोलते हैं नाइट शिफ्ट नहीं करनी चाहिए, ये हो जाता है, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा भाई। कितना मस्त तो है, मस्त आओ अपने नाइट में पूरा दिन सो, क्या फर्क पड़ता है हेल्थ पे? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बताओ क्या फर्क पड़ता है? जहां स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन और एसएनटी की जेई सारे दिन स्टेशन पर पड़े रहने के कारण रोज सुबह भगवान से ट्रैवलिंग अलाउंस बनने की प्रार्थना करते हुए यही कहते हैं, ओह गॉड एक बार दिला दे। वहीं रोज सुबह अपनी सरकारी बस लेकर निकल जाने के कारण टीआरडी के जेई का ट्रैवलिंग अलाउंस वाला मीटर चालू हो जाता है। इस प्रकार टीआरडी के जेई का अच्छा खासा ट्रैवलिंग अलाउंस बनना आसान है। सुबह 9 से 5 की ड्यूटी में भी मेंटेनेंस का 2 से 3 घंटे का असली काम तो ब्लॉक मिलने पर शुरू होता है, और कभी कभी तो पैसेंजर ट्रेनों का मूवमेंट ज्यादा होने पर वो भी नहीं मिलता। इसलिए काम करने के लिए मरे जा रहे टीआरडी डिपार्टमेंट के कर्मचारी ब्लॉक मिलते ही यही चिल्लाते हैं, चलो। वहीं रोज 11-11 घंटे मरवाने में वाला काम करने के पश्चात हमारा लोको पायलट गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अफलाम को बेगाना लगता है, ओवरहेड इक्विपमेंट यानी ओएचई का काम संभालने के कारण टीआरडी डिपार्टमेंट वैसे ही अपने आप को बाकी सभी डिपार्टमेंट से ऊपर समझता है। इसके अलावा टीआरडी के जेई के नीचे 2 टेक्नीशियन, 4 हेल्पर, 5-6 प्राइवेट एम्प्लॉय और 1 लोको पायलट काम करने के कारण वह रोज अपनी पत्नी से शाम को कहता है, कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। ओएचई के अर्थिंग के लिए पटरियों में होल बनाने के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले इन्हें बहुत चक्कर कटवाते हैं, जिससे परेशान होकर टीआरडी का जेई अपने ऑफिसर से यही कहता है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। 9 से 5 की ड्यूटी होने के बावजूद भी 24 घंटे में कभी भी ब्रेकडाउन होने पर इन्हें अपनी टावर कार उठाकर भागना पड़ता है, जिससे रात 9 बजे इन्हें भागता देख ट्रैक मशीन का जेई यही कहता है, छुट्टी के दिन भी हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकने और बीवी के साथ शॉपिंग के टाइम भी लगातार अपने डिपार्टमेंट के फोन आने से हमारा जेई मेंटली स्ट्रेस में रहता है। जबकि एक बार साइन ऑफ के पश्चात हमारा लोको पायलट लगातार फील्ड में काम करने के कारण टीआरडी डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन को 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में माल फूंक कर आए जेई से ज्यादा नॉलेज हो जाता है, जिससे काम के दौरान हमारे टेक्नीशियन को जेई द्वारा आंख दिखाने पर दिखाता है मादरजात। टीआरडी डिपार्टमेंट की टावर कार को चलाने के लिए लोको पायलट रनिंग समुदाय से भाड़े पर आता है, जिससे रोज 7.5 घंटे की ड्यूटी होते ही हमारा लोको पायलट मुझे अपने घर जाना है। वहीं लाइन पर काम करते समय रोज 11.5 घंटे की ड्यूटी के पश्चात भी चार्जशीट की डर से वह अपनी ट्रेन को खड़ा नहीं करता तथा एएलपी द्वारा आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखने पर वो यही कहता है, सह लेंगे थोड़ा सा। लोको पायलट समाज रनिंग के दौरान सिग्मा बोर्ड के थोड़े से टेढ़े हो जाने या ओएचई मास नंबर मिसिंग हो जाने जैसे छोटे मोटे डिफेक्ट की शिकायत भी सीएमएस में डालकर सीधा दिल्ली पहुंचा देता है। इस प्रकार रात को 11 बजे उठकर 70 डिग्री पर झुके सिग्मा बोर्ड को 90 डिग्री करने में हमारे टीआरडी डिपार्टमेंट को बहुत तकलीफ होती है। जेई प्रजाति के जीवों की संख्या डिवीजन में नाम मात्र होने के कारण होली और दिवाली जैसे त्योहारों पर इन्हें छुट्टी मिलना मजाक है क्या। ब्लॉक नहीं मिलने पर कई बार टीआरडी डिपार्टमेंट को बिना काम किए ही घर लौटना पड़ता है। इससे शाम को उनका एसएससी उनसे यही कहता है, तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है। लगातार 25,000 वोट वाली लाइन के संपर्क में रहकर काम करने वाला टीआरडी डिपार्टमेंट समय समय पर रेलवे से ब्रेकडाउन अलाउंस और हार्डशिप अलाउंस की मांग उठाता है, जिस पर रेलवे ने प्रेस नोट जारी कर यही कहा, ऐसे तो नहीं होता है। तो आज से आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके व्हाट्सएप चैनल से जुड़े और वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।